बैठो। ये पल्लू यहाँ से पकड़ो। हाँ, अभी ठीक है। देखो बहू, पल्लू भराई की रस्म सिर्फ रस्म नहीं है। घर के सभी लोग तुम्हारे आंचल में दान करेंगे ताकि घर में अन्नपूर्णा माँ का वास रहे, अन्नपूर्णा माँ की कृपा रहे और घर में अनाज की कभी कमी ना हो। शक्कर का दान करके घर के सभी रिश्तों में मिठास बनती है। चांदी का दान करते घर में महालक्ष्मी की कृपा रहती है, घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। देखो तन्वी, मैं तुम्हारा सिर्फ पल्लू नहीं भर रही हूँ, बल्कि इस घर की सुख समृद्धि शांति ये सब तुम्हारे आंचल में सौंप रही हूँ। महालक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। हमें तो कभी किसी ने कुछ नहीं दिया और गहने कम थे जो अब इसे चांदी के सिक्के भी दिए जा रहे हैं। धन्यवाद। व्योम भैया, सिक्के तो भूल गए आप। क्या कर रहे हो तुम व्योम? इतने सिक्के क्यों डाल रहे हो? अब किस्मत में लिखा तो पलट नहीं सकते ना अक्का साहब। जिसकी किस्मत में जो लिखा हो वो तो उसे मिलकर ही रहता है। पहेलियां क्यों बुझा रहे हो व्योम? इतने सिक्के डालने की कोई जरूरत नहीं, रस्म एक सिक्का डालने की। अरे जानबूझ के नहीं डाले अक्का साहब, मेरे हाथ से गिर गए। अब जब गिर गए तो वापस तो ले नहीं सकते। हाथ से दिया दान, मुंह से निकली बात वापस तो नहीं आती ना अक्का साहब। लेकिन आप इतने सारे चांदी के सिक्के लेकर क्यों घूम रहे थे? जिंदगी ने मुझे सबक सिखा दिया कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। वो एक्चुअली क्या है, मैंने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें मेरा नुकसान हो गया। उस नुकसान के बदले में बस मैंने चांदी के सिक्के ले लिए उनसे।
तिजोरी खुल क्यों नहीं रही है? कहीं ये चाबी नकली तो नहीं है ना? नहीं नहीं। यू सबने दान दे दिया है, बस अब तुम ही बचे हो। जाओ तुम भी दो। वही नहीं, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। होगा कैसे? कभी कुछ कमाएगा तभी तो कुछ ला पाएगा अपनी पत्नी के लिए। हर रस्म में ज्ञान और बातें नहीं चलती युग, कभी जिम्मेदारियों को भी निभाना सीखो। ये लो, इसके अंदर सिक्का है, जाकर रस्म पूरी करो। योग लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने ऐसा बोल ही दिया है तो मैं तन्वी को खुद अपने हाथों से कुछ दूंगा। मेरे पास ना सोना है ना चांदी, ना और कोई महंगे गिफ्ट। बस ये कचरा है। क्योंकि गिफ्ट देने वाली की नीयत साफ होनी चाहिए। अगर नियत ही साफ नहीं है तो फिर सोना हो या चांदी, ऐसे गिफ्ट्स का कोई मतलब नहीं। वाह वाह वाह, इसे रखूं किसमें? ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? क्या हुआ अक्का साहब, कोई गलती? कोई गलती? हाँ, बहुत बड़ी गलती हुई है तुमसे। लेकिन ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी उम्र की गलती है। 30 से बड़ी उम्र की औरतें अपने विचारों में, अपनी आदतों में इतनी खो जाती है कि शादी होने के बाद भी वो भूल जाती है कि उनका कोई पति है और वो शादीशुदा है। अरे वाह वाह वाह, ये चूड़ियां कितनी सुंदर लग रही हैं और क्या परफेक्ट फिट हुई है। ऐसा लगता है जैसे मेरी हथेली के लिए बनी है। अरे वाह, ये हार पहन के तो सच में ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर की महारानी हूँ। वैसे ताई, तू जितना घबरा रही थी ना इन गहनों की जिम्मेदारी लेने से, सही बात है, तू ये गहने डिजर्व भी नहीं करती है। देखना, आ गए गहने अपनी सही जगह। क्या गलती हो गई मुझसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? क्या तुम्हें पता नहीं था कि आज तुम्हारी पल्लू भराई की रस्म होनी है? जानते हुए भी तुम ये चुटकी भर सिंदूर लगाकर क्यों आई हो अपनी मांग में? देखो, देखो इसे।
अरे हर शादीशुदा सुहागन औरत यहाँ से यहाँ तक अपनी मांग भरती है क्योंकि उसे गर्व होता है अपने सुहाग पर, अपने शादीशुदा होने पर। लेकिन तुम छी! हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। वो जल्दी जल्दी में मेरा ध्यान नहीं गया। मैं अभी ठीक करके आती हूँ। मामा, अंबाबाई के पास जो लाल कपड़ा रखा है ना, वो देना। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रही है तू? अरे इतनी सी बात के लिए तू क्या पूरा घर नापेगी? मैं हूं ना, मैं सिंदूरदानी लाके देती हूँ तुझे। तू अक्का साहब के सामने यही लगा ले, है ना? नहीं काकू, अपनी गलती का बोझ मैं किसी और पर नहीं डाल सकती। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।